दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक में कमाल की तेजी बनी हुई है। स्टॉक पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर वन बना हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो कि अब सब इसमें दौड़ रहे हैं खरीदारी करने को। लेकिन जब स्टॉक नहीं दौड़ रहा था तब सब इसको अवॉइड करने के लिए कह रहे थे कि इस स्टॉक से बाहर निकल जाए, यह स्टॉक कचरा है। लेकिन आपको ध्यान होगा तो लगातार मैंने कहा कि यस बैंक में आपको बने रहना है, यस बैंक में आपको खरीदारी करनी है। और आज तक जितने स्टॉक हमने डिस्कस किए वो सारे दौड़ चुके। चाहे आप सुजलॉन एनर्जी देख ले या फिर जेपी पावर, रिलायंस पावर, आईआरएफसी, आरवीएनएल, सारे के सारे स्टॉक जितने थे डिस्कस किए वो सारे दौड़ चुके थे। सिर्फ आईआरएफसी के बाद में अब देखें तो जो आईआरएफसी ने भी बहुत समय तक परेशान किया था उसने भी कोई बड़ी तेजी नहीं बताई थी, लेकिन जब दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ा। वैसे ही यस बैंक ने अब दौड़ना शुरू किया है। लेकिन ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ यस बैंक में बने रहना है, यह भी दौड़ेगा जरूर। और अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी शानदार तेजी बने और इसके पीछे वजह होती है। आप देखें तो जब किसी कंपनी का कारोबार जब तेजी से बढ़ने लगता है, उसके अंदर संभावना पॉजिटिव बनने लगती है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत बनने लगती है, तो स्टॉक को रोके नहीं रुक सकता। कोई भी चाहेगा तो इसको रोक नहीं पाएगा। और ऐसी ही संभावना यस बैंक में बनने लगी है और ये मल्टी बैगर बनने की कगार पे खड़ा है। भले इस समय थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो क्योंकि लंबा दौड़ चुका है, लेकिन आने वाले समय ये फिर से एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय और आज किस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। आज बाजार में गिरावट का माहौल है। बीएसई सेंसेक्स 65,892 के स्तर पर 90 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.14% की गिरावट है बीएसई सेंसेक्स में। तो लगातार पिछले दिनों जो तेजी बनी उसके बाद आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। सप्ताह का अंतिम दिन है। निफ्टी बैंक में गिरावट काफ़ी बड़ी है। 43,696 के स्तर पे 465 पॉइंट की भारी गिरावट है, यानी 1.05% डाउन है निफ्टी बैंक। तो बैंकिंग शेयरों की पिटाई हो रही है, जबरदस्त गिरावट हो रही है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक कमाल कर रहा है। तो गिरते बाजार में भी इस स्टॉक ने जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। और अगर ये बाजार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती, निफ्टी बैंक अगर 1% नहीं गिरता तो यस बैंक में आज 10% की तेजी बन सकती थी। इस समय देखें तो स्टॉक आज 20.05% ने शुरुआत की। निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 20.15 की कल, लेकिन जल्द ही यहाँ पे खरीदारी का माहौल बना। इसने 21.15 का हाई बनाया, जो लो है वो 19.80 का है। तो सुबह सुबह यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद में जम के खरीदारी शुरू हुई। इस समय 20.90 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 3.72% की शानदार तेजी बनी हुई है। वैसे पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 21% का जबरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। 17 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 21 के आसपास है। 5 डेज की भी बात करें, स्टॉक ने 12% का बम्पर रिटर्न दिया है, काफ़ी शानदार। और आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पिछले 1 महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 39 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 33 करोड़ का वॉल्यूम था। और आप देख सकते हो कि जो डिलीवरी बेस काम हुआ वो 10 करोड़ था, लेकिन आज देख सकते हो 12 बजे के आसपास ही 52 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 है, यानी बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। और नंबर 2 पे रिलायंस पावर है, जहाँ पे ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। रिलायंस पावर अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो तेजी का वातावरण बनना शुरू है, एक तो इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार। दूसरी तरफ जेसी फ्लावर्स को जो इन्होंने अपना एनपीए ट्रांसफ़र किया है, करीब 48,000 करोड़ का एनपीए, जो पूरा का पूरा पैसा डूब चुका था वो ट्रांसफ़र किया। वहाँ से इनको 120 करोड़ की बड़ी रिकवरी मिल चुकी है। और ये एनपीए जो रिकवर हुआ है यह इनके अब जो एसेट में एक सुधार करेगा, इनके जो पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। आप देख सकते हो एक तरह से ये बहुत बड़ी जीत है इनकी। और इसके अलावा देखें तो साल दर साल के आधार पर नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। बैंक का नेट प्रॉफिट करीब 50% के आसपास बढ़ गया है। तो इस वजह से यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है, यानी अंदर से सेहत मजबूत होने लगी है यस बैंक की। अब पिछले 10 महीनों के हाई पे पहुंच चुका है स्टॉक इस समय। आप देख सकते हो इससे पहले अगर आप देखें तो यह फरवरी 2023 में भी 20.60 के आसपास पहुंचा था, जिस लेवल को आज इसने ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हो कि 10 महीनों के हाई के स्टॉक पहुंच चुका है और एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। यस बैंक की बात करें, इनके पास करीब 75 लाख हैप्पी कस्टमर्स है। 3.54 लाख करोड़ का टोटल एसेट है। 2.03 लाख करोड़ की टोटल इनकी एडवांसेज है। तो काफ़ी शानदार तरीके से प्रदर्शन करा है। 2020 के बाद यस बैंक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है।
मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार तेजी का वातावरण बना है स्टॉक 40 तक जा सकता है। यानी वैसे तो इसका टारगेट आपको 2 से 3 साल का देना होगा, लेकिन ये आराम से उस लेवल से ऊपर जा सकता है। इस समय यस बैंक की 1192 टोटल ब्रांचेज है अलग अलग 700 सिटीज़ में, और एटीएम की संख्या देखें तो 1300 के आसपास इनके एटीएम है 700 सिटीज़ के अंदर। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। और इसका अगर आप देखें तो ईएसजी स्कोर है वो 100 में से 68 है, तो काफ़ी शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से मेहुल कोठारी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे देख लो कि एक 17 के सपोर्ट के साथ में आपको इसको बने रहना है। इसको स्टॉप लॉस आप समझ सकते हो। यह स्टॉक 22 और फिर 24 के टारगेट देगा, यानी बहुत जल्द यहाँ पे 24 हो सकता है। चॉइस ब्रोकर के सुमित बगड़िया भी इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ने को कह रहे हैं। जितना नीचे मिले खरीदारी करे, यह बहुत जल्द 25 का टारगेट दिखा सकता है। तो अब आप देख ही सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो चुके हैं यस बैंक को लेकर। जो पहले लगातार इसमें सेल के टारगेट देते वो भी अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट है। इस बार रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है। रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 12% की ईयर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 228 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 42% की ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.08 रहा, जहाँ पे 33% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% रहा, जहाँ पे 26% की शानदार जंप देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर इस बार रिजल्ट रहा। और अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये माहौल बदला और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना। तो सुबह 9:40 पर 20.35 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 9:44 पर 20.55 की प्राइस से 42 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:44 पर 20.50 की प्राइस से 63 लाख शेयरों की एक फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:46 पर 20.45 की प्राइस से 42 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 10:21 पर 20.70 की प्राइस से 90 लाख शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने करीब लगभग 1 करोड़ के आसपास शेयर अपने बेचे और प्रॉफिट बुक कर ली। तो सुबह सुबह जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। इसकी प्राइस नीचे आई, लेकिन फिर 10:31 पर 21 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:32 पर 20.95 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 10:37 पर 21 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:38 पर 21 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:50 पर 20.85 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:20 पर 21.05 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो आप देख ही सकते हो कि सुबह सुबह बहुत ही शानदार खरीदारी का दौर शुरू हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। यह स्टॉक लंबी रेस के लिए तैयार है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सके, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी गिर रहा है, हो सकता है इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आए। यहाँ पे इसकी प्रदर्शन को देखें, पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 35% का निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी है। बीएसई बैंक इंडेक्स में 10% की तेजी बनी है। लूजर आपको यस बैंक दिखाई देगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 12% की तेजी बताई है यस बैंक ने। सेंसेक्स में 14% की तेजी थी, बैंक इंडेक्स भी 14% दौड़ा। लेकिन अगर हम 1 ईयर के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 22% का जबरदस्त रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स में 6% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स मात्र 1% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर यस बैंक है। 3 मंथ के हिसाब से यस बैंक ने 23% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बैंक इंडेक्स में यहाँ पे 0.05% का निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है, और सेंसेक्स मात्र 0.5% ही दौड़ा है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है यस बैंक ने। पिछले 1 महीने में यस बैंक ने 22% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 0.37% की गिरावट हुई है, और बैंक इंडेक्स में 0.82% की गिरावट है। तो बहुत तेजी से दौड़ा है यस बैंक का स्टॉक। लेकिन अभी ईयर टू डेट के हिसाब से इसका रिटर्न 1.21% ही है, जबकि सेंसेक्स में 8.35% का रिटर्न दिया है, और बैंक इंडेक्स में 0.82% का रिटर्न है। यानी बैंक इंडेक्स के मुकाबले यस बैंक ने अच्छा किया है। और अभी भी निचले मौके में अभी आप बहुत डिप में मिल रहा है, खरीदारी इस लेवल पे कर सकते हैं। स्टॉक अभी नहीं दौड़ा, इसकी बड़ी अभी रेस बाकी है और बहुत लंबा टारगेट बाकी है, क्योंकि स्टॉक 400 के आसपास हुआ करता था 2020 के पहले। आने वाले समय उस संभावना को भी ये पकड़ सकता है, उस लेवल तक पहुंच सकता है। तो खरीदारी की जा सकती है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।